थक गए होंगे स्वामी, ये थोड़ा ही भोजन है पर प्रेम से भरा है। धन्यवाद कावेरी, इस छोटी सी जमीन से हमारा पेट भर जाता है, बस यही बहुत है। भगवान का शुक्र है। पर अगर हमारे पास थोड़ी और जमीन होती। नहीं कावेरी, अगर हमारे पास रहने के लिए एक झोपड़ी और खाने के लिए भोजन है तो हमें और क्या चाहिए। लालच दुखों की जड़ है। हाँ, पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। हमें गांव के सेठ से कुछ उधार लेना पड़ेगा लगता है। नहीं, उधार नहीं, हम मेहनत करेंगे। शामू, जिसका बड़ा खेत पास में है, लेकिन ईर्ष्या से अर्जुन को देखता है। हमेशा साधु बना रहता है। इतनी सी जमीन में क्या संतोष? मैं तो इससे 100 गुना ज्यादा चाहता हूँ। अर्जुन अपनी गाय के लिए चारा खोजने जंगल के घने शांत हिस्से में जाता है। आज शाम तक अगर मैं ये सारा चारा काट लूं तो कावेरी के लिए कुछ लकड़ी भी ले जा सकता हूँ। अचानक एक तेज हवा चलती है। सामने एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले वन देवता प्रकट होते हैं, जिसके हाथ में एक चमकदार कुल्हाड़ी है। अर्जुन, तुम्हारे संतोष और तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। आप कौन है महाराज? मैं इस वन का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें ये कुल्हाड़ी देता हूँ। ये साधारण नहीं है, ये किसी भी लकड़ी को सोने में बदल सकती है। लेकिन सावधान, इसका उपयोग केवल अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए करना। अगर तुमने लालच में आकर इसका दुरुपयोग किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा और तुम सब कुछ खो दोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं इसे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा। अर्जुन वापस अपनी झोपड़ी के पास आता है। वो जादुई कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ी के एक टुकड़े पर वार करता है। लकड़ी का टुकड़ा तुरंत सोने के एक छोटे बिस्किट में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या है स्वामी? ये वही जादुई कुल्हाड़ी है जिसके बारे में वन देवता ने कहा था। अर्जुन और कावेरी एक नई लेकिन साधारण झोपड़ी के पास बैठे हैं। वे जादुई कुल्हाड़ी से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा बनाते हैं और उसे अनाज और एक जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम आराम से रह सकते हैं स्वामी। हाँ, हमने बस अपनी जरूरतें पूरी की हैं। अब कुल्हाड़ी को छुपा कर रख देंगे। शामू दूर से देखता है कि अर्जुन की नई बेहतर झोपड़ी बन गई है और वो ईर्ष्या से भर जाता है। कुछ महीने बाद अर्जुन का घर अब पहले से 3 गुना बड़ा है, पक्की छत और लकड़ियों की नक्काशी के साथ। कावेरी घर के बाहर अनाज सुखा रही है। अर्जुन नए महंगे वस्त्रों में है, लेकिन चेहरे पर संतोष की जगह चिंता और आगे बढ़ने की बेचैनी दिखती है। अर्जुन, क्या बात है? पिछले साल तुम और कावेरी सिर्फ सूखी रोटी खाते थे, अब तुम्हारे पास घोड़े और बैल है। राज क्या है, मुझे बताओ। ये सब भगवान की कृपा है और व्यापार की समझ है शामू। अब मुझे काम है। व्यापार? इस गांव में? मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी, शामू की बातों में मत आइए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, अब रुक जाइए। रुकना? क्यों? जब मेरे पास ये जादुई कुल्हाड़ी है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ गांव का नहीं, पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। राजा के पास क्या है? सिर्फ एक पुराना महल। मैं एक ऐसा महल बनाऊंगा जहां सोने की ईंटें लगेंगी। स्वामी, आप शायद वन देवता की चेतावनी को भूल रहे हैं। वन देवता, वह एक बूढ़ा आदमी था। मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब तुम जाओ और मेरे लिए अच्छी मिठाई बनाओ। रात का समय। अर्जुन घर के पिछले हिस्से में
एक विशाल पेड़ के तने को काट रहा है। ये अब जरूरत से कहीं ज्यादा है। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा तना, ये तो कई पीढ़ियों के लिए काफी है। मुझे जल्दी है कावेरी। राजा को पता चलने से पहले मुझे अपनी संपत्ति सुरक्षित करनी है। कल से मैं अपने महल की नींव डालना शुरू करूंगा। अगर आप महल चाहते हैं तो ये कुल्हाड़ी किसी और को दे दीजिए। इसे राजकोष में दान कर दीजिए। ये हमारी शांति को खा रहा है। आप बदल गए हैं स्वामी। मैंने तुम्हें शांत रहने को कहा था। मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मैं अब गरीब नहीं हूँ। गरीब होना ही अभिशाप है। जाओ अंदर। अर्जुन पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता है। ये रहा मेरा सिंहासन, ये रही मेरी दौलत। राजा, मैं राजाओं का राजा बनूंगा। अर्जुन की बढ़ती संपत्ति को देखकर मंत्री को संदेह होता है और वो इस बात की शिकायत करने के लिए राजा के दरबार में जाता है। महाराज, हमारे राज्य में सोने की बाढ़ आ गई है। एक किसान अर्जुन रात दिन सोने के ढेर लगा रहा है। बाजार में सोने का मूल्य गिर गया है। क्या? सोने की अधिकता से हमारे मुद्रा का क्या होगा? लोगों को भोजन से ज्यादा सोना मिल रहा है और अब उन्होंने खेती करना छोड़ दिया है। ये अराजकता है। राजा अर्जुन को दरबार में बुलाने का आदेश देता है। अर्जुन, तुमने पूरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। ये अकूत संपत्ति कहां से आई? महाराज, ये मेरी जादुई कुल्हाड़ी का कमाल है। अर्जुन, ये कुल्हाड़ी खतरनाक है। ये तुम्हें लालच की ओर धकेल रही है और राज्य को अराजकता की ओर। मैं इसे अपने राजकोष में जमा करने का आदेश देता हूं। नहीं, ये मेरी है। ये मेरी संपत्ति है। आप इसे नहीं ले सकते। आप न्याय नहीं कर रहे हैं। सैनिक, इस कुल्हाड़ी को बलपूर्वक ले लो। इसे मत छूना। ये मेरी शक्ति है। अर्जुन, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। मैंने तुम्हें दिया था, पर अब मैं वापस लेता हूं। तुम्हारी संपत्ति को वापस मिट्टी में मिल जाना होगा। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी। कई दिन बाद अर्जुन की पुरानी झोपड़ी की जगह अब सिर्फ धूल और पत्थरों का ढेर है। अर्जुन फटे पुराने कपड़ों में उदास और थका हुआ उस ढेर के पास बैठा है। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा है। कावेरी उसके पास आती है। उसके हाथ में सादी रोटी और पानी है। स्वामी, मैंने आपके लिए कुछ रोटी लाई है। कावेरी, मैंने सब कुछ खो दिया। अपनी शांति, अपनी प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर तुम्हारा विश्वास। मैं कितना मूर्ख था। नहीं स्वामी, आपने बस एक गलती की। लालच ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब ये पर्दा हट गया है। वन देवता सही थे। मैंने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि सोने के ढेर मुझे खुशी देंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सबसे बड़ा धन संतोष है स्वामी। हमारे पास हमारी मेहनत है, हमारा प्यार है और एक दूसरे का साथ है। हम फिर से धीरे धीरे सब बना लेंगे। हाँ कावेरी, तुम ठीक कहती हो। यह सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। हम फिर से मेहनती अर्जुन और संतोषी कावेरी बनेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन हमारे पास मौजूद चीजों की मात्रा में नहीं, बल्कि उन चीजों में संतोष महसूस करने में है। लालच एक अंतहीन कुआं है। आप जितना अधिक उसमें डालते हैं, वो उतना ही खाली महसूस होता है। ये हमारी खुशियों को, हमारी शांति को और अंततः हमारे सब कुछ को, जैसे अर्जुन ने सीखा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहें और आप पाएंगे कि आप पहले से ही सबसे अमीर व्यक्ति हैं। याद रखें, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।